हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.19 जिसमें वो कहता है, उसने मुझे यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए पॉइंट है दूसरा बी पॉइंट है, इन दोनों को हमने हल करना है। सबसे पहला पॉइंट है ए, जिसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, जिसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस द फील्ड, यानी कि ये आपके पास वेक्टर डी है जिसको आपने एक्सप्रेस करना है इनटू सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स एंड सिलेंड्रिकल वेरिएबल्स, मींस के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मुझे इसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये आपको बस बताने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपके ब्रेन की मेमोरी का हिस्सा है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक डेंसिटी आ जाती है, दूसरा हमारे पास फाई एंगल आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, हाइट जिसको हम प्रेजेंट करते हैं जी एक्सिस के साथ। ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। तो देखें ज़रा गौर करना है आपने, ये जो डी वेक्टर हमें दिया गया है, डी वेक्टर में जो चीज़ें मौजूद है एक्स, मतलब कि ये इसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को मैं एक दफ़ा लिखे देता हूँ, और उसके बाद है एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई। ये जो ओवरऑल इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं ठीक है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, मतलब कि इनको कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। आपको पता मुझे इसे अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे डी का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा हर एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, कंपोनेंट्स के साथ। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में नजर आ रहा है, मिक्सचर है, मतलब कि देखो ये एक्स है वाई और इसमें जी का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो लिहाजा चले यार इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम अपना ये काम क्लियर कर लेते हैं कि इसमें जो एक्स और वाई एक्सिस मतलब कि एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए गए हैं, इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में जी, अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, डेंसिटी और ये क्या नाम है अपना फाई और जी की फॉर्म में। अब आपको इतना तो याद होगा, मैंने आपको ये कुछ फार्मूलाज बताए थे। डेंसिटी का एक फार्मूला था हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला था ना। तो इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इस फार्मूले के अंदर अगर मैं ये वैल्यू पुट करना चाहूँ तो ये मैं इसको डेंसिटी की फॉर्म में ले जा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। उसके बाद एक्स और वाई को कैसे कन्वर्ट करेंगे उनकी फॉर्म में, आपने ये दो फार्मूले भी मेरे साथ स्टडी किए थे, मैंने आपको ये इसका लेक्चर दिया हुआ है। एक्स हमारे पास इक्वल होता है, अगर हम इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना चाहें, रो साथ में अपना आ जाता है cos फाई, क्योंकि x होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का बादशाह, तो इस पे cos आता है। दूसरी तरफ अपना जो y होता है उसके नतीजे में हमारे पास आ जाता होता है रो साथ में sin फाई, तो ये अपने पास कन्वर्जन आ जाती है। तो अब हम डी वेक्टर को ले जाएंगे किस फॉर्म में, अभी ये डी वेक्टर अभी जाने लगा है क्या जी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अभी हमने उसको सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स एंड सिलेंड्रिकल वेरिएबल्स में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब अभी कोऑर्डिनेट्स का इसके अंदर पुट नहीं हुए। तो देखो इसके अंदर क्या है जी, सबसे पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जबकि हमारे पास रो बराबर होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये इसका स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, रो स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा रो स्क्वायर का पावर -1। आगे x की जगह हम पुट कर देंगे ये वैल्यू रो cos फाई ax प्लस y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी रो sin फाई ay। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, अगर इसकी पावर -1 है तो ये आ जाएगा 1 ओवर रो का स्क्वायर। ठीक है जी, और इन दोनों में से भी एक रो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से जब रो कॉमन लिया मैंने तो बाहर रो आ गया, अंदर रह गया cos फाई ax प्लस साइन फाई ए वाई। ठीक है जी, ये दोनों आ गए। अब ये कट गया और ये आ गया हमारे पास सिलेंड्रिकल की फॉर्म में। अभी ये सिलेंड्रिकल की फॉर्म में आया है, मुझे अभी तक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में इसका वेक्टर फील्ड नहीं मिला, तो मुझे इसका वेक्टर फील्ड मालूम करने के लिए इसके 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। आपको याद होगा हमने आगे भी एक कन्वर्जन किया है, अगर हमें डी की वैल्यू सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स एंड सिलेंड्रिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें मालूम करना पड़ेगा डी रो, जो कैसे आएगा जी, डी रो ए रो, ये इसका फार्मूला है। डी दूसरा कंपोनेंट क्या है फाई, डी फाई डॉट ए फाई, ये जो ए रो ए फाई है ये सारे यूनिट वेक्टर है, प्लस डी जी ए जी, ये फार्मूला है। तो अब मुझे इन तीनों को फाइंड आउट करना होगा, इन तीनों को।
तो चले आए फाइंड आउट करते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। तो दूसरी बात स्टूडेंट्स, अभी तक मैं ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि इसका जो टेबल हमें मतलब कि देखने को मिला था प्रीवियस, मैंने एग्जांपल्स में आपको टेबल इनके ड्रा करके दिखाए थे, वो आपको दिए जाएंगे या नहीं, या आपको उनको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ मेरी अभी तक मैं इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हूँ। जब क्लियर हो जाऊंगा तो चैनल पे आपको ना कम्युनिटी गाइडलाइन में बता दिया जाएगा, कम्युनिटी सेक्शन में। तो अभी आप वैसे ही इसका मतलब कि कह लें कि जैसे जैसे आपका काम चल रहा है चलाते जाए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जी डी रो मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास पता है किसके बराबर होता है। जो डी रो होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी बराबर होता है डी रो डॉट ए रो के। यानी कि ये एक लिहाज से अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू डी रो की पुट करूं तो वो आ जाएगा डी रो ए रो का स्केयर आ जाएगा। ये चक्कर होता है। डी रो हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं, डी रो का फार्मूला होता है डी रो डॉट ए रो, ये चक्कर है। यानी कि ये जो डी रो का फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है डी रो डॉट ए रो। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखें सॉरी डी रो नहीं यार, माजरत यार, पता नहीं क्या हो गया, डी रो नहीं, डी डॉट ए रो, ये इसके बराबर होता है, ये जो अपना डी रो होता है। इसी तरह से डी फाई बराबर होगा डी डॉट ए फाई, ठीक है जी। यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है उनका मतलब कि हमें वेक्टर कंपोनेंट्स निकाल के देता है। तो देखो अब मैं इनका फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। मेरे पास डी की क्या वैल्यू है, 1 रो इंटू कॉस फाई। अब ये ए रो के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इनके जो यूनिट वेक्टर होंगे उनके साथ इनका डॉट प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स डॉट ए रो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा साइन फाई, साथ में ए वाई डॉट ए रो। अब ये वैल्यूज़ आपने टेबल में से निकाल के पुट करनी है। जो टेबल आपको दिखाया था मैंने एग्जाम्पल्स के अंदर, वही टेबल हमें इनकी वैल्यूज़ देगा। तो देखें इनकी वैल्यूज़ हम देखते हैं क्या है हमारे पास जी टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसका जो टेबल है वो मेरे सामने है इस वक्त। वो 35 स्लाइड नंबर 35 पे ड्रा हुआ है। टेबल 1.1 है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये उसकी हेडिंग है, ठीक है जी। तो उसमें से मैं देख के इसमें वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ, आप भी वहीं से इसकी वैल्यूज़ पुट कर लीजिएगा। अगर इनको याद करना हुआ तो वो मैं आपको बता दूंगा। डी रो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, देखें 1 रो इंटू, अब ये cos फाई है, साथ में अपने पास हो रहा है ए एक्स और ए रो का डॉट प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ए एक्स डॉट ए रो बराबर है cos फाई के। यानी कि इसकी जगह आ जाएगा cos फाई, इसकी जो वैल्यू है वो cos फाई है अपने टेबल के अंदर। तो cos फाई जब पुट होगा, cos फाई आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे cos स्क्वायर फाई। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ए वाई डॉट यानी कि ए वाई का जो डॉट प्रोडक्ट है अपने ए रो के साथ, वो साइन फाई के इक्वल है। तो साइन फाई से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा। तो मैंने क्या किया है जी, इनके डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ पुट की हैं। आपको याद होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से कोई भी एंगल अगर हो, अगर उसका स्क्वायर दोनों का जमा हो रहा हो फंक्शंस का, तो 1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा हमारा डी रो बराबर आ जाएगा 1 रो के, ठीक है जी। अब हमने एक कंपोनेंट निकाल लिया है, अब मुझे डी फाई चाहिए। तो डी फाई का क्या फार्मूला बनेगा जी, आप सब जानते हैं डी फाई का फार्मूला बनेगा डी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाई। तो वो आप वैसे ही पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा 1 रो बाहर इंटू कॉस फाई और साथ में ए एक्स डॉट ए फाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए फाई का आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन फाई, ए वाई का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ए फाई के साथ। अब इनकी वैल्यूज़ भी मैं चेक करता हूँ, उसी टेबल में आपको इनकी वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो इन दोनों की वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हमारे पास 0 है, ठीक है जी। 0 ही है, नहीं 0 नहीं है, माजरत 0 नहीं है। 1 रो इंटू, मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, कॉस फाई ए एक्स का जो डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स अपने ए फाई के साथ, वो इक्वल है माइनस साइन फाई के। तो माइनस साइन फाई से जब ये कॉस फाई मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस फाई साइन फाई, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो अपना प्लस साइन फाई है और ये जो अपना ए वाई का डॉट प्रोडक्ट है ए फाई का के साथ, ये इक्वल है कॉस फाई के। तो ये देखें ये कॉस फाई आ गया। अब देखें ये ऐसे ही है स्टूडेंट्स, -1 + 1, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंदर 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है जी।
तो ये भी हमारे पास D5 भी आ गया। अब लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना, देखें रो हो गया फाइंड आउट, 5 फाइंड आउट हो गया, DZ रह गया। तो DZ फाइंड आउट करेंगे। DZ का क्या फार्मूला होगा जी, D.AZ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी विद यूनिट वेक्टर ऑफ AZ। तो ये उसका फार्मूला होगा। तो पहले हम D का फार्मूला यानी कि D की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या थी, 1/रो इंटू कहाँ पे गई है ये, cos फाई AX डॉट आ जाएगा AZ, क्योंकि अब AZ के साथ डॉट प्रोडक्ट बनेगा, प्लस इसी तरह से साइन फाई और AY का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा AZ के साथ। तो स्टूडेंट्स अब मुझे टेबल में साफ दिखाई दे रहा है कि जो AX का डॉट प्रोडक्ट है AZ के साथ वो 0 के इक्वल है, और इसी तरह से AY का AZ के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में आंसर जो आता है 0 आता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 0 + 0 0 आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ओवरऑल आंसर 0 दे देगा। बस आपका ये D वेक्टर फाइंड आउट हो चुका है, बस हमने उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। D = देखिए ज़रा D5.A5, ये अभी अभी हमने D5 निकाला, क्या आया जी, D5 कह रहा हूँ, D रो निकाला, वो आया 1/रो, 1/रो, साथ में आ जाएगा अपना A रो। ठीक है जी, मैंने D रो की वैल्यू पुट कर दी। आगे D5 की वैल्यू पुट करनी है, तो D5 की वैल्यू आई है 0, 0 पुट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होकर इसने भी 0 हो जाना है। आगे DZ की भी वैल्यू आई है 0, इसने भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। तो लिहाजा हमारा आंसर आया D = 1/रो साथ में A रो। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका B पार्ट। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये उसकी बी यूज़ है, जिसमें वो कहता है कि इवेल्यूएट डी, जो आपका डी आया है एट पॉइंट, यानी कि उसको इवेल्यूएट करो वेयर, जिसमें आपको डेंसिटी की वैल्यू 2 दी गई है, जो आपका फाई यानी कि एंगल था वो 2 पाई या 0 डिग्री हो सकता है। ठीक है जी, आगे वो कहता है जी की वैल्यू आपके पास 5 होगी। एक्सप्रेस रिजल्ट्स इन सिलेंड्रिकल, एक तो आपने इन रिजल्ट्स को सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है, और दूसरे नंबर पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी। तो यार ये ना हो कि आप सिलेंड्रिकल में दोबारा से यार हल करने बैठ जाओ, जो अभी अभी आपने इसकी फॉर्म निकाली है सिलेंड्रिकल की फॉर्म में वेक्टर की, वो थी D = 1/रो, साथ में इसके था A रो। जी बिल्कुल, A रो, ये आपके पास फॉर्म थी। इसमें करना क्या है जी, उसने बस बोला कि इसको एक्सप्रेस करो रिजल्ट्स को सिलेंड्रिकल की फॉर्म में, तो आपने बस रो की वैल्यू पुट कर देनी है जो वो दे रहा है, जो कि 2 है। देखो 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के, तो 0.5 भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट इसी तरह से रहने दो, 1/2 A रो। अब आप इसको ये इस तरह से पहले बता दीजिएगा कि इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास ये है। आगे आप दूसरी हेडिंग देंगे इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में। सिलेंड्रिकल से अब हम रेक्टेंगुलर में जाने लगे हैं। देखो कहाँ पे कंडीशन आ गई है, आगे हम रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाते थे, अब कहानी आ गई है सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में चले जाओ। तो चलो यार चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इतनी लंबी तो बात है ही नहीं। तो सिलेंड्रिकल में आपको पता है स्टूडेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, तीसरा जी कंपोनेंट। तो हमें इन सब को डी को अगर लेके जाना है, इसके वेक्टर को अगर लेके जाना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो इसका मतलब कि सब कंपोनेंट्स की फॉर्म में चाहिए dx डॉट ए एक्स प्लस डी वाई डॉट ए वाई, एक तो ये चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए, डी जी डॉट ए जी, ये मुझे चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस पे निकाले थे वैसे ही यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए हो मेरी बात को। तो चलो यार 1 बाय 1 निकालते हैं, ये तो काफ़ी इजी होने वाला है। ये चाहूँ तो मैं एक स्टेप में यहाँ पे ऊपर ही करने लगूँ। देखो d = यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ax के साथ, जैसे वहाँ पे किया था। d रो निकालने के लिए d का डॉट प्रोडक्ट लिया था किसके साथ जी, ए रो के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, d का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ax के साथ, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। देखिएगा ज़रा, d हमारे पास ये है 1/2 डायरेक्ट आपने लिखना है, इनटू आपका ए रो है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ax के साथ। ये वाला ax अलग है, ये तो आपके फार्मूले का हिस्सा है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लिया जाएगा, साथ में आ जाएगा वैसे ही ax। ठीक है, इसी तरह से dy का भी इसी तरह से आ जाएगा कि यानी कि d का डॉट प्रोडक्ट ay के साथ। तो d अपना क्या है 1/2 इंटू आ जाएगा ए रो का डॉट प्रोडक्ट ay के साथ, और ये वाला ay तो वैसे ही है,
क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यार, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि डी एन आप इसका मेजर जनरल फार्मूला ये है कि डी एन बराबर होता है हमारे पास से डी का डॉट प्रोडक्ट ए एन के साथ। ये इसका फार्मूला, इस फार्मूले के तहत सारे फार्मूलाज बार बार बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही काम कर रहा हूँ। अब मुझे डी जी का फार्मूला लगाना होगा, तो डी जी का फार्मूला क्या होगा, डी का पहले डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए जी के साथ, तो ए रो डॉट ए जी और साथ में आ जाएगा अपना ए जी, ये दूसरे वाला, ये वाला। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसका टेबल भी आपको मिल जाएगा, इसका टेबल भी ड्रा हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके ए एक्स डॉट ए रो ए की बात है, तो आपने बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाता है जी, देखें जो अपने पास ए रो डॉट अपने पास क्या है, ए एक्स है, वो इक्वल है स्टूडेंट्स कॉस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आ रहा है 1/2, अपने पास ये आ रहा है cos फाई, ठीक है जी, cos फाई साथ में x प्लस 1/2, ये अपने पास आ रहा है sin फाई ए वाई, और ये ज़ीरो के इक्वल है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट टेबल में ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो ये टोटली ज़ीरो हो गई रकम, ठीक है जी। अब ये 5 की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि हमें डी चाहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर के अंदर आपको पता है कौन कौन से वैल्यूज़ पाई जाती हैं, एक्स वाई और जी। एक्स वाई जी के अलावा कुछ नहीं होता, तो लिहाजा ये जो फाई आपको नज़र आ रहा है, ये फाई किसका कंपोनेंट है, या तो सिलेंड्रिकल का या हमारे पास स्फेरिकल का, तो लिहाजा फाई की वैल्यू पुट करनी होगी। फाई की वैल्यू इसी वजह से उन्होंने हमें दी हुई है। अब ये बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे धोखा खा जाएंगे कि ये 2 पाई है या 0 डिग्री है, बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास वैल्यू है 0.2 पाई। अब फाई को मैं लेके जाऊंगा डिग्री में, ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ डिग्री में। किसी भी एंगल को कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आप उस रेडियन, ये रेडियन में है ना, तो डिग्री में ले जाने का तरीका होता है आप उस वैल्यू को 180 बटा पाई से ज़रब दे दें। तो 180 बटा पाई से आप अगर इसको ज़रब देंगे, आपका एंगल डिग्री में चला जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब 0.2 को अगर हम 180 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है 36, ये चेक करें, ये 36 आता है, तो 36 डिग्री आपका एंगल आ गया। अब आपने इसमें एंगल की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी, आप पुट कर लीजिएगा। एक स्टेप में आपने एंगल की वैल्यू पुट करनी है, उसको 2 जो भी आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है फंक्शन के बाद, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर 1 पे 0.41 AX और दूसरा आपके पास आता है स्टूडेंट्स 0.29 AY। तो लें जी, आपका ये आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी।